अर्जुन ने कहा, आप कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान को मान रहे हैं यदि रणछोर, तो प्रेरित क्यों करते मुझको करने हेतु कर्म यह घोर। सुन तब मिश्रित वाक्य हो रही बुद्धि प्राप्त मेरी भ्रम को, निश्चित करके एक श्रेयदायक पथ बतलाओ हमको। श्री भगवान ने कहा, निष्ठा के अतीत में मैंने बतलाए हैं 2 साधन, ज्ञान मार्ग का ज्ञानी, योगी कर्म योग करते पालन। बिना कर्म प्रारंभ किए हो सकते नहीं कर्म से मुक्त, सिद्ध नहीं हो सकते केवल हो जाने से विश्व विरक्त। होता नहीं व्यतीत किसी का कार्य विरत कोई क्षण है, कर्म लीन रहने का सब में होता प्रकृति दत्त गुण है। कर्म इंद्रियों का अपनी कर लेता संयम जो जन है, किंतु विषय चिंतन में रहता उसका व्यस्त सदा मन है। वाह और अंतर में जो इस भांति भेद रखता भारी, हे अर्जुन उस मूढ़ पुरुष को कहते हैं मिथ्याचारी। है विशिष्ट वे जो कि इंद्रियों को वश में करते मन से, निरासक्त हो कर्म योग जो करते रहते हैं तन से। है अकर्म से श्रेष्ठ कर्म, इस हेतु करो निर्धारित कर्म, देह यात्रा को भी सिद्धि न दे सकता है पार्थ अकर्म। सकल कर्म वे जो कुंती सुत, नहीं किए जाते यज्ञार्थ। प्रत्युत जिन्हें किया जाता है रख करके उरसे निज स्वार्थ। कर्म बंधनों में नरबंधते इन कर्मों को ही करके, अतः करो यज्ञार्थ कर्म तुम निरासक्त निज उर धर के। करते हुए यज्ञ विधि ने जब किया आदि में सृष्टि सृजन, कहे प्रजापति ने तब अपने मुख से ये आशीर्वचन। यह सुपुनीत यज्ञ तुम सबकी करता रहे निरंतर वृद्धि, तथा प्रदान करे सबको यह मनोकामनाओं की सिद्धि। करो यज्ञ के द्वारा ही तुम सदा देवगण की उन्नति, तथा देवता भी तुम सबकी करते रहें सदैव प्रगति। हे प्रियजन प्रजाजनों, यह उत्तम पथ जब तुम अपनाओगे, करते हुए परस्पर उन्नति परम श्रेय पा जाओगे। इच्छित भोग प्रदान करेंगे देव यज्ञ भावित होकर, अर्पण बिना किए उनको जो भोग करे वह नर तस्कर। यज्ञों के अवशिष्ट अन्न का ही प्रसाद जो पाते हैं, ऐसे संत जनों के पल में सकल कलुष धुल जाते हैं। पापी पुरुष किंतु जो केवल अपने हेतु पकाते हैं, अन्न नहीं प्रत्युत पातक ही पार्थ पुरुष वे खाते हैं। प्राणी सकल अन्न पर निर्भर, तथा वृष्टि से होता अन्न, वृष्टि यज्ञ से तथा यज्ञ है होता कर्मों से उत्पन्न। वेदों से उत्पत्ति कर्म की, तथा ब्रह्म से वेद सभी, सदा यज्ञ में स्थित रहता सर्वव्यापी ब्रह्म तभी। इस नैसर्गिक विधि का जो नर कर देता है उल्लंघन, इंद्रिय विषय लीन उस पापी का है पार्थ व्यर्थ जीवन। आत्मा में ही तृप्ति तथा अनुरक्ति स्वयं में ही जिसको रहे आत्म संतुष्ट नहीं, फिर कोई कहीं कर्म उसको। अकृत या कि कृत से है उसका नहीं शेष रहता संबंध, तथा न प्राणी मात्र से होता कोई स्वार्थ परक अनुबंध। अतः निरंतर निरासक्त रहकर कर्तव्य करें निज आप, परम ईश की प्राप्ति इस तरह हो जाएगी हे निष्पाप। इस निर्लिप्त कर्म पथ से ही परम सिद्धि हो गए विदेह, रख कर ध्यान लोक हित का भी कर्म उचित है निस्संदेह। श्रेष्ठ पुरुष जग में करते हैं कृत्य सदा जैसे जैसे, इतर व्यक्ति भी समाचरण बस करते हैं वैसे वैसे। श्रेष्ठ पुरुष सत्कर्मों का प्रस्तुत करते जो उदाहरण, उसका ही अनुकरण सदा करते रहते जन साधारण। मेरे हेतु कहीं त्रिभुवन में है कोई कर्तव्य न शेष, जिसकी मुझे लब्धि करना हो ऐसी वस्तु नहीं अवशेष। किंतु तथापि सव्य साची में सदा कर्मरत रहता हूँ, रख कर ध्यान लोक हित का मैं निज कर्तव्य बरतता हूँ। क्योंकि करूं यदि कर्म न मैं ही रहकर
हे सखे सजग, तो मनुष्य भी सब प्रकार से वही ग्रहण कर लेंगे मग। मेरे कर्म न करने से हो जाएगा सारा जग भ्रष्ट, हो जाऊं मैं संकर कारक तथा प्रजा हो जाए नष्ट। हो करके आसक्त कर्म करते हैं जैसे नर अज्ञान, निरासक्त हो कर्म लोक हित में त्यों करते हैं विद्वान। अनासक्त विद्वान पुरुष जो रहते हैं स्थित हम में, वे आसक्त मूढ़ की प्रज्ञा को न कभी डालें भ्रम में। प्रत्युत उनके उर प्रदेश में सर्व कर्म का भाव भरें, करते हुए स्वधर्म उन्हें भी प्रेरित कर्मों हेतु करें। कर्म सकल प्राकृतिक गुणों से यद्यपि होते रहते हैं, किंतु मूढ़ अभिमानी कर्ता सदा स्वयं को कहते हैं। गुण वर्तते गुणों में है, एवं क्या है गुण कर्म विभाग। जो जानता भाव उसमें है, निरासक्ति का जाता जाग। प्रकृति गुणों से मोहित फंसते गुण कर्मों में पूर्णतया, इन मूढ़ों की बुद्धि न विचलित करें विज्ञ मानव कृपया। ध्यान निष्ठ हो कर्म सकल मुझको अपने अर्पित कर आप, करें युद्ध अपने मन से तजकर आशा ममता संताप। कर्म मुक्त वे भी हो जाते जो रख कर श्रद्धा का भाव, दोष रहित हो मम मत के अनुकूल नित्य करते बर्ताव। सखे समझकर दोषपूर्ण जो नहीं मानते यह सिद्धांत, ज्ञान जगत में सकल पुरुष वे हे अर्जुन समझो हैं भ्रांत। ज्ञान क्षेत्र में इस प्रकार मोहित होकर होते नर नष्ट, कौन्तेय कल्याण मार्ग से भी वे सब हो जाते भ्रष्ट। प्राणी प्राप्त प्रकृति को हैं, सब ज्ञानी भी हैं यहाँ विवश। कहो करेगा क्या निग्रह जब कर्म समस्त प्रकृति के वश। राग द्वेष इंद्रिय भोगों में रहते सदा व्यवस्थित हैं, वशीभूत उनके मन हो वे करते पथ से विचलित हैं। भली भांति हो किया गया है गुड़ाकेश पर धर्म, तथापि सदा भयावह ही होगा, श्रेयस्कर हो सकता न कदापि। गुण से हीन भले ही हों पर है उत्तम स्वधर्म पालन, चाहे हे कौन्तेय आचरण में उसके हो जाए निधन। अर्जुन ने कहा, पुरुष पाप करते हैं जग में, हो करके किससे प्रेरित, अनिच्छित भी करते रहते मानो बल से उद्वेलित। श्री भगवान ने कहा, पाप हेतु प्रेरित करते हैं बैरी काम क्रोध अति दुष्ट, रजगुण से उत्पन्न तथा जो होते नहीं भोग से तुष्ट। करते धूम्र उल्ब मल जैसे वन्य गर्भ दर्पण आवृत, उसी भांति ये दोष ज्ञान को कर लेते हैं आच्छादित। ज्ञान काम से है आवृत जो ज्ञानी जन का सदा अराते, नहीं परंतप हो सकती है इसकी पूर्ति अनल की भांति। वास स्थान काम के हैं मन बुद्धि तथा गोग्राम विदित, आच्छादित कर ज्ञान इन्हीं से यह करता आत्मा मोहित। हे अर्जुन, इन सकल इंद्रियों को पहले करके नियमित, ज्ञान तथा विज्ञान विनाशक पापी काम वधो निश्चित। है शरीर से परे इंद्रियां, उनसे परे सदा मन है, मन से बुद्धि, बुद्धि से भी अत्यंत परे वह चेतन है। जीवात्मा है श्रेष्ठ बुद्धि से, इसे सोचकर हे कौन्तेय मन संयमित, बुद्धि से करके वधो काम रिपु यह दुर्जय। ओम तत्सत। कर्मयोग नामक 3रा अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, सरल हिंदी में श्रीमद् भगवद गीता का ये 3रा अध्याय यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें।